हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाई डू एथलीट्स रन फॉर ए व्हाइल बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप. ठीक है, लॉन्ग जंप से पहले देखिए जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रन क्यों करते हैं, ये हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम देखिए क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम मोमेंटम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मोमेंटम को देखिए बच्चों हम डिफाइन कैसे करते हैं. मोमेंटम होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी. मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंटम इज डिफाइन एज द मास टाइम्स वेलोसिटी. दिस इज वर मोमेंटम. अगर कोई पर्सन क्या स्टेशनरी है, अगर कोई पर्सन आपका स्टेशनरी रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी. वेलोसिटी जीरो होगी तो इट विल हैव जीरो मोमेंटम. और अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, देन इट विल हैव सम वेलोसिटी. और वेलोसिटी है तो वी कैन से दैट दिस पर्सन विल हैव सम मोमेंटम. पर्सन के पास क्या होगा? आपका मोमेंटम होगा. अब देखिए बच्चों, कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, रन करता है बिफोर जंपिंग. ठीक है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, बिफोर जंप क्या कर रहा है, रन कर रहा है. अगर कोई पर्सन देखिए रन करेगा तो इसके पास क्या होगा? इट विल हैव सम वेलोसिटी. इसके पास क्या होगा? कुछ वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो इसके पास अगर वेलोसिटी होगी, ठीक है, जंप करने में भी क्या है, देखिए इसके पास वेलोसिटी की, इट विल हैव सम मोमेंटम. तो इसके लिए क्या करना, जो जंप करना है इसके लिए क्या रहेगा? थोड़ा इजी टास्क करेगा. क्या रहेगा? इजी टास्क रहेगा. बिकॉज दिस पर्सन विल हैव इनर्शिया ऑफ द मोशन. ये पर्सन के पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है. ये पर्सन ऑलरेडी आपका क्या कर रहा था? रन कर रहा था. तो इसके लिए जंप करना क्या रहेगा? थोड़ा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन विच इज स्टेशनरी. अगर कोई पर्सन क्या आपका स्टेशनरी पर्सन है, ठीक है, इसको भी देखिए लॉन्ग जंप करनी है. ठीक है, इसको भी क्या करनी है? लॉन्ग जंप करनी है. तो इस पर्सन के लिए देखिए हम क्या बता सकते हैं, इस पर्सन के लिए का ये क्या है, इस दे पर्सन इज एट रेस्ट. ये क्या रेस्ट पर है? तो इसको रेस्ट से मोशन पर आने के लिए, जंप करने के लिए इसके पास मोशन होना चाहिए. तो रेस्ट से मोशन पर आने के लिए इसके पास क्या आपका हायर इनर्शिया है. तो हम बता सकते हैं जो आपका स्टेशनरी पर्सन होगा इट विल हैव मोर इनर्शिया एज कम्पेयर टू द पर्सन विच इज ऑलरेडी मूविंग. तो हम इसलिए बता सकते हैं कि जो पर्सन आपका मूव कर रहा है उसके लिए जंप करना क्या होगा? इजी होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन विच इज इनिशियली स्टेशनरी. ठीक है, तो हम ये यहाँ पर से लिख सकते हैं. तो देखिए हम यहाँ पर से पूछा गया था हमसे व्हाई डू एथलीट्स रन फॉर ए व्हाइल बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप. तो हम लिख सकते हैं कि एथलीट्स रन बिफोर जंपिंग टू गेन द मोमेंटम. क्या लिख सकते हैं? देखिए एन एथलीट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए एन एथलीट, एन एथलीट रन्स बिफोर बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप. एन एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप टू गेन द मोमेंटम. लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टू गेन द मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम को गेन करने के लिए क्या करता है आपका एथलीट? क्या करता है? रन करता है. ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर. एक का क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ठीक है, या फिर हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया से भी क्या कर सकते हैं, आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो पर्सन आपका मूव कर रहा है इसके पास क्या होगा? इट विल हैव इनर्शिया ऑफ द मोशन. और ये पर्सन क्या आपका रेस्ट पर है, तो इसके पास, इन दोनों के पास किसके पास ज्यादा इनर्शिया है? ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखिए ये पर्सन तो आपका मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जंप करना इसके लिए क्या रहेगा? इजी रहेगा. लेकिन जो पर्सन स्टेशनरी, वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी से इसको मोशन में आने के लिए इसके पास क्या होगा? ये इसके पास मोमेंटम लेस है तो इसके पास क्या होगा? आपका मोर इनर्शिया होगा. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.